बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट ने इजला की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। फैसलाबाद डिवीजन के इजला चिन्योट और जंग कारकर्दगी के लिहाज से आखिरी नंबर पर पहुंच गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट ने इजला की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। फैसलाबाद डिवीजन के इजला चिन्योट और जंग कारकर्दगी के लिहाज से आखिरी नंबर पर पहुंच गए हैं। आपको इस खबर से आगाह करते चलें कि पंजाब में गुड गवर्नेंस और किस जिले को कारकर्दगी अच्छी और डिप्टी कमिश्नर किस हद तक मामलात को बेहतर बनाने में संजीदा है। हुकूमत ने तमाम अजला की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मसूद नुमान की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। इंतहाई नाकिस कारकर्दगी में चिन्योट का 33वां नंबर, डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास की कारकर्दगी भी नाकिस करार। जिला जंग गुड गवर्नेंस में 32वें नंबर पर आ गया। जिला फैसलाबाद और जंग की कारकर्दगी अच्छी रही। बेहतरीन अजला में फैसलाबाद का 3रा नंबर, टोबा कारकर्दगी में 6ठे नंबर पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। आपको अहम खबर से आगाह करते चले, पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट ने इजला की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। फैसलाबाद डिवीजन के इजला चिन्योट और जंग कारकर्दगी के लिहाज से आखिरी नंबर पर पहुंच गए। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर से। जी जफर साहब, बताएगा फैसलाबाद कारकर्दगी के लिहाज से 3रे नंबर पर है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, ये जो रिपोर्ट जारी की है जो पंजाब हुकूमत ने, जो इसका पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट है, इसकी रिपोर्ट को देखें तो फैसलाबाद 3रे नंबर पर है और फैसलाबाद डिवीजन के बाकी अजला से अगर मुवाजना करें तो 6ठे नंबर पर टोबा टेक्सिंग रहा है, जबकि झंग 32वें नंबर पर और चिन्योट 33वें नंबर पर आया है और सबसे पहला नंबर ओकाड़ा ने हासिल किया है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि ये जो कारकर्दगी है, इसका जो भी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, इसमें फैसलाबाद की कारकर्दगी को जब हम देखते हैं तो इनकी इस रिपोर्ट पर भी शुकूक व शुबहात भी का इजहार किया जाएगा कि फैसलाबाद की हालत के मुताबिक तो यहाँ किसी किस्म की तो परफॉर्मेंस तो नज़र नहीं आ रही। हमारे फैसलाबाद में जो भी इनका क्राइटेरिया उसको अगर मद्देनजर रखें, इन्होंने फॉर्मेलिटी हर महीने ये एक जारी करते हैं रिपोर्ट, उसके मुताबिक ये रेवेन्यू के मामला देखते हैं, दूसरे मामला होते हैं, अशाए खुर्दनोश की कीमतों के बारे में देखा जाता है। लेकिन फैसलाबाद जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ सूरत हाल ख़राब है। लेकिन इस रिपोर्ट को देखते तो 3रे नंबर पर DC फैसलाबाद की कारकर्दगी आई है। बहरहाल जो भी इनका क्राइटेरिया उसके मुताबिक हम रहते हैं। लेकिन फैसलाबाद के बाकी जिला जो है डिवीजन के, उनकी रिपोर्ट उसमें टोबा भी फिर मुनासिब रहा 6ठे नंबर पर है। लेकिन जंग और चिन्योट की बहुत बुरी सूरत हाल है, उनके DC साहबान के सोचने का मकाम है। अगर से पंजाब भर के जो फैसलाबाद की जब कारकर्दगी देखें तो इसको देखकर कहा जा सकता है कि यकीनी तौर पर बाकी सूबे की क्या ऐसी ही हालत होगी, ऐसे भी बुरी हालत होगी। जाहिर है कि जो अगर फैसलाबाद 3रे नंबर पर है तो बाकी अजला की क्या हालत होगी, क्योंकि फैसलाबाद की जो हालत है वो बहुत ही बुरी है और यहाँ हर सड़क टूटी हुई है, हर जगह सीवरेज के मसाइल हैं, पीने के साफ पानी के मसाइल हैं। यहाँ सीवरेज जो ग्रीन बेल्ट जो हैं वो बहुत ख़राब हैं, यहाँ के बागात और पार्क बहुत ख़राब हैं, यहाँ के सिग्नल जो हैं वो ख़राब हैं, ट्रैफिक सिग्नल, यहाँ की स्ट्रीट लाइट का बुरा हाल है। इस सब के बावजूद अगर फैसलाबाद 3रे नंबर पर है तो आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाकी पंजाब की क्या सूरत हाल होगी, और अगर जंग 32वें नंबर पर है तो उसकी क्या हालत होगी, और चिन्योट अगर 33वें नंबर पर है तो वहाँ कारकर्दगी का क्या लेवल होगा। बहरहाल जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जंग 32वें, चिन्योट 33वें नंबर पर, टोबा टेक्सिंग अलबत्ता वहाँ के DC लगता है कि काफ़ी बेहतर हैं, वो 6ठे नंबर पर है, और फैसलाबाद के DC साहब की कारकर्दगी जो है जिला हुकूमत की वो इस तरह बेहतर रही कि 3रे नंबर पर वो आए हैं। और लेकिन जब हम ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हैं तो फैसलाबाद की सूरत हाल तो हमें बहुत बुरी नज़र आती है, और फैसलाबाद की जो पोजीशन है उसके पेश नज़र तो यहाँ के अरकान असम्बली भी बहुत वो गिला करते हुए दिखाई देते हैं। कभी वज़ीर-ए-आज़म से मिलते हैं, कभी वज़ीर-ए-आला से मिलते हैं कि हमें कुछ फंड दिए जाएँ, लेकिन ये गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव दिया है हर महीने। ठीक है जफर डोगर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। चिन्योट से हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ वकार घुमर ने। जी वकार, बताएगा 36 अजला में चिन्योट 33वें नंबर पर आ गया, इतनी नाकिस कारकर्दगी क्यों? सबसे पहले अगर हम बात करें
पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल जो एप्लीकेशन है, चीफ सेक्रेटरी की टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके अलावा कारकर्दगी ऐप है, इन तीनों इंडिकेटर से ये तमाम जो पॉइंट्स लेकर कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब की है। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर इजला में जितनी शिकायत आती हैं उनको कितने फीसद हल किया जाता है, चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जो डिप्टी कमिश्नर को टास्क दिए जाते हैं उनको कितना हल किया जाता है, और इसके अलावा जो असिस्टेंट कमिश्नर की इसमें कारकर्दगी भी शामिल है। इन तीनों चीजों को मिलाकर ये रिपोर्ट बनाई गई है। 100 नंबर बनाए गए थे। इसमें अगर हम नंबरिंग के हिसाब से बात करें तो फैसलाबाद 79.100 में से 100 नंबर हल ले सका। इसके साथ साथ टोबा टेक सिंह है वो 78% है, चिन्योट के 71% हैं और जंग के भी 71% है। इस कारकर्दगी को मापने के मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स थे उनमें अशाए गौरनोश को कितनी हद तक कंट्रोल किया गया है, इरादी रिकॉर्ड सेंटर्स पर क्या सूरत हाल रही है, जो मुख्तलिफ अशिया की जो जमीनों की नीलामी है उसकी किस हद तक उसको नीलाम किया गया है, रेवेन्यू कलेक्शन कैसी रही है, ये मुख्तलिफ चीजें थी जिनको मद्देनजर रखकर ये रिपोर्ट मुरतब की गई है। अब अगर हम आए चिन्योट की कारकर्दगी तो वो पंजाब के 36 इजला हैं और वो आखिरी नंबर पर यानी कि 33वें नंबर पर जिला चिन्योट की कारकर्दगी है। जिला चिन्योट की इंतहाई बुरी कारकर्दगी रही है, ना यहाँ पर कोई ऐसी सड़क है जो सही सलामत हो, इसके अलावा यहाँ पर किसी किस्म की ना सफाई का इंतजाम है, ना पीने के साफ पानी का इंतजाम है, और खास तौर पे जो अहम पोस्टें हैं जिला की मुख्तलिफ 6-7 ऐसी अहम की पोस्ट हैं जिन पर गुज़श्ता कई सालों से तैनातियां नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जिले की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। जिला चिन्योट के पास अपने तकरीबन 54 करोड़ फंड पड़े हुए हैं जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, लेकिन ये तमाम फंड मुंजमन है, ये शहरियों के किसी काम नहीं आ सकते। जिला की तरक्की के हवाले से ठीक है वकार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ झंग सैयद साहब ने। सैयद साहब बताएगा, झंग की कारकर्दगी भी मायूस किन रही और 32वें नंबर पर रहा, जबकि टोबा गुड गवर्नेंस के लिहाज से अच्छे नंबर पर है। अगर हम बात करते हैं झंग और टोबा की तो दोनों इजला के दरमियान तकरीबन 30 किलोमीटर का फर्क है, लेकिन दोनों इजला की कारकर्दगी में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले अगर हम जिला झंग की बात करते हैं तो जिला झंग में पीने का साफ पानी, सफाई सुथराई, सीवरेज के मसाइल, अशिया खुर्तनोश की कीमतें और जो रेवेन्यू के मसाइल हैं वो काफ़ी हद तक सर फहरिस्त हमें नजर आते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर जिला झंग को 32वां नंबर दिया गया है और उसकी कारकर्दगी कोई मिसाली कारकर्दगी नहीं दी गई। जबकि इस हवाले से अगर हम बात करते हैं गुज़श्ता डीसी की फ्याज मोहन की, तो वो तकरीबन 8 माह का अरसा जो है वो जिला झंग के अंदर रहे हैं और इस तमाम अरसे के दौरान उन्होंने अपनी कोशिशें की हैं, लेकिन ना ही वो तमाम तर जो फंड थे जो कि हुकूमत पंजाब की जानिब से दिए गए थे उनका इस्तेमाल करवा सके, ना रिकवरी जो है वो 100% बेहतर हो सकी। और खासतौर पर जब हम बात करते हैं अशिया खुर्तनोश की कीमतों के हवाले से, तो अशिया खुर्तनोश की कीमतों के हवाले से भी वो 24वें नंबर पर रहे। जबकि इसके साथ ही उनका ये कहना था कि हम आने वाले दिनों में जिला झंग को बेहतर करने जा रहे हैं, लेकिन उनका ट्रांसफर तो हो गया मगर जिला झंग जो है वो बेहतर नहीं हो सका, ना वहाँ की सफाई सुथराई बेहतर हो सकी, क्योंकि वो झंग से ब्यूरो चीफ तैयब सैफ हमें आगाह कर रहे थे और चिन्योट से वकार घुमन हमें आगाह कर रहे थे और फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ जफर डोगर हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। जेलों में बेयारों मददगार कैदियों को मुफ्त कानूनी मुआवनत करने का फैसला। आईजी जेल का पंजाब भर की जेलों के सुपरिटेंडेंट्स को तहरीरी हुक्म। सुपरिटेंडेंट्स डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और बार काउंसिल के ताउन से यकीनी बनाए। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि जेलों में बेयारों मददगार कैदियों को मुफ्त कानूनी मुआवनत करने का फैसला। आईजी जेल का पंजाब भर की जेलों के सुपरिटेंडेंट्स को तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे फरजाना सदीक से। जी फरजाना बताएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की जेलों में मौजूद मुस्तहिक और बेयारों मददगार कैदियों के लिए बड़ी खबर है। सीएम की जानिब से फैसला किया गया है कि जेलों में मौजूद जितने भी बेयारों मददगार कैदी हैं उनको बिल्कुल फ्री कानूनी मावनत फराहम की जाएगी। इस हवाले से सीएम की हिदायत पर आईजी जेल पंजाब मिर्जा शाह सलीम बेग ने पंजाब भर की जेलों को सुपरिटेंडेंट्स को मरासला जारी कर दिया है, जिसमें तहरीरी तौर पर यह अहकामात लिखे गए हैं कि बताया जाए पंजाब भर की जेलों में कितने कैदी मौजूद हैं और उनमें से कितने कैदी हैं जो बेयारों मददगार हैं, ताकि उनको फ्री कानूनी मावनत फराहम की जा सके। मजीद ये
भी लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और बार कौंसिल की मदद से इन अहकामात को यकीनी बनाया जाएगा। और मजीद ये भी कहा गया है कि इन तमाम तर अहकामात पर अमल दरामद फौरी तौर पर शुरू किया जाए। इसका मकसद यही है कि पंजाब भर की जेलों में ऐसे बहुत से कैदी मौजूद हैं जो मुस्तहिक हैं और अपना जो केस है वो अदालत में पेश नहीं कर सकते, तो इसका मकसद यही है कि ऐसे तमाम तर कैदी अदालतों में पेश हो सकें। उनका ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 से 8 रुपए तक फी लीटर तक इजाफा मुमकिन है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी हुकूमत को भिजवा दी है। एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 से 8 रुपए तक फी लीटर तक इजाफा मुमकिन है। इसी पर अवाम का क्या रिएक्शन है, बात करते हैं फैसलाबाद से नुमाइंदा सिटी 41 फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत का बम गिराने की तैयारी कर ली गई है। 6 से 8 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तैयारी की गई है, जिस पर फैसलाबाद के शहरी शदीद परेशानी का इजहार कर रहे हैं, गुस्से का इजहार किया जा रहा है शहरियों की जानिब से। मेरे साथ मौजूद हैं शहरी, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तैयारी की जा रही है? सर जी, बहुत अफसोसनाक गल है। घरेलू हालात दिन ब दिन टैट हो जा रहे हैं। इन्नी साडी पेंशन नहीं है, जिन्नियां चीज़ां महंगी हो जा रही, पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो जा रहा है। सैक रख लीए वो सी चंगा है वा, घ्यो महंगा हो गया वा, हर चीज़ महंगी हो गई, दाल हर चीज़ महंगाई हो गई। आटा देखो कितने तक चला जाएगा। सानू कोई फायदा नहीं इमरान खान का होया आने नाल कि जिहड़ा सानू बेनीफिट होवे, लेकिन असी लोग होर जाती तौर पर परेशान हो गए हुए हैं। बिजली का बिल 40-40 हज़ार रुपये आने लग गया वा, दसो कि? जी बिल्कुल, बिजली का बिल हो या फिर अशिया खुर्दोनोश हो, हर चीज़ की कीमतें बढ़ चुकी हैं। शदीद परेशानी है शहरियों की जानिब से, और भी शहरी यहाँ पर मौजूद है। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। पहले 500 की टैंकी फुल हो जाती थी, अब 500 के आधी टैंकी नहीं होती, 10 से 15 दिन नहीं निकलते। और पेट्रोल बिल्कुल, इससे महंगाई पे असर पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। जी बिल्कुल, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब 500 में। बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पेट्रोलियम कीमतों में मुतवक्के इजाफा। चिन्योट के ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद ने वजीर आजम से अपील कर दी। कहते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। इसी पर मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुमन से। जी वकार, बताएगा। जी, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कल एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा मुतवक्का है। 6 रुपये से 8 रुपये फी लीटर इजाफा की समरी भेजी गई है, जिस पर ये तमाम जो ट्रांसपोर्टर हैं, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं और जो मुसाफिर हैं परेशान दिखाई दे रहे हैं और हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि खुदारा इस बार इजाफा ना किया जाए। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, ड्राइवर्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। ये यहाँ की यूनियन के सदर भी हैं। पेट्रोल एक बार फिर बढ़ने जा रहा है, समरी चली गई है, 6 या 8 रुपये फी लीटर बढ़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा इस बार? हम तो यही पाकिस्तान गवर्नमेंट से यही मुतालबा करते हैं कि इन्होंने 3 मरतबा हम पर हमला किया है, पेट्रोल बम गिराया गया है। अगर आइंदा पेट्रोल बम गिराया गया तो हम मजबूरन खत्म नबूवत चौक पर धरना भी देंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। खुदा के लिए हमारे ऊपर रहम करें, ट्रांसपोर्ट को चलने दें। अगर तेल बम गिराया गया, तेल के साथ और भी चीज़ें इजाफा कर दिया जाता है, जैसे कि टायर है और स्पेयर पार्ट है, इनकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाता है। हमारा पुरजोर मुतालबा है, अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया तो हम मजबूरन एहतजाज करेंगे। हम यही आपसे इल्तिजा करते हैं कि कीमतें कम की जाए ताकि बिल्कुल, सिर्फ एक पेट्रोल की कीमत बढ़ने से पाकिस्तान में हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। कीमतें कम की जाए। बहुत शुक्रिया वकार घुमन तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी हुकूमत को भिजवाई थी। आपको अच्छी खबर से आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हुकूमत पंजाब की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया। हाउस लोन और एडवांस सैलरी पर और मार्कअप की शरह 5 से बढ़ाकर 10% कर दी गई। मार्कअप की शरह रवा माली साल के इख्तिताम पर बरकरार रहेगी।
इसी पर मजीद बात करेंगे उवैस खान से। जी उवैस, बताएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से एडवांस सैलरी और हाउस लोन्स के लिए मार्कअप की शरह में इजाफा करते हुए 10.34 तक मार्कअप जो है वो मुकर्रर किया गया है। इससे कबल जो है ये मार्कअप जो है 5% तक मुकर्रर था, जिसमें जो है वो तकरीबन इजाफा जो है वो किया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से, जिसके बायस ना सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बल्कि इससे कबल भी जिन मुलाजमीन की जानिब से एडवांस सैलरी जो हैं वो ली गई हैं या उनको हाउसिंग का लोन लिया गया है, उनके लिए भी अब जो है मार्कअप के अंदर इजाफा मुमकिन किया गया जाएगा। इस हवाले से जो हुकूमत पंजाब की जानिब से जनवरी 2021 में जो है ये नोटिफिकेशन उसको मार्कअप के अंदर तब्दीली के हवाले से फैसला किया गया था, जिसके अंदर जो है वो हतमी तौर पर जो है फैसला मुमकिन हुआ है। इसके बाद हुकूमत पंजाब की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मार्कअप के अंदर इजाफे का जो ये तमाम तर जो हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी किया गया है, ये रवां माली साल के इख्तिताम तक नाफिजुल अमर रहेगा। इस हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से जिले इंतजामिया समेत जो है तमाम मुतल्लिका जिले में खान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद एफडीए की जानिब से आसान शराइत पर घर फराहम करने के लिए बैंकिंग सेक्टर के साथ खतो किताबत शुरू कर दी गई। हाउसिंग फाइनेंस के डेवलपर से राब्ता बनाने के लिए एफडीए जिम्मेदारी अदा करेगा। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी मोहम्मद रमजान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एफडीए की जानिब से कोशिशें शुरू कर दी गई हैं कि क्यों ना फैसलाबाद में जो बैंकिंग सेक्टर है उसके ताउन के साथ मुख्तलिफ कॉलोनीज डेवलप की जाएँ, या इसके साथ साथ आसान इकसात पे या आसान शराइत पे बैंकिंग जो शोबा है वो हाउसिंग को फाइनेंस करे, ताकि फैसलाबादियों को जो छत फ्राहम करने का सरकारी मंसूबा है, सरकारी विजन है, उसके ऊपर अमल दरामद किया जा सके। हमारे साथ डायरेक्टर जनरल एफडीए मौजूद हैं, उससे बात भी करते हैं। उससे भी बताइएगा क्या सोचा जा रहा है और क्या प्लानिंग्स हैं कि अगर बैंकिंग शोबे को इन्वॉल्व करके शहरियों को हाउसिंग की सहूलियात जो हैं वो फ्राहम की जाएँ? जी, बैंकिंग बड़ा इम्पॉर्टेंट एक सेगमेंट है फाइनेंसिंग का, जो कि फैसलाबाद के अंदर इतना ज़्यादा अभी तक ऑपरेशनल और इसको इस इम्पॉर्टेंट सोर्स को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया। देखा यह गया है कि हमारे डेवलपर्स जो हैं या तो वो अपने ही पैसे इस्तेमाल करते हैं अपनी ही ज़मीन के ऊपर, या फिर पैसे कम हो तो पार्टनरशिप्स करते हैं और बाद में पार्टनरशिप्स की प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। साजे की हंडिया फिर चौराहे में फूटती है और काम काफ़ी पेंडिंग हो जाते हैं। बैंकिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है फैसलाबाद में। अनफॉर्चुनेटली डेवलपर्स जो हैं अभी बैंकिंग की साइड से कोई हाउसिंग फाइनेंस वगैरह जो है उसकी साइड के ऊपर अभी तक इतना काम नहीं हुआ है। तो जिस चीज़ के ऊपर हमने भी काम शुरू किया है वो ये है कि डेवलपर्स जो हैं वो अपनी हाउसिंग सोसाइटी को प्रॉपर जब सैंक्शन करवा लें तो उसके बाद वो उसके ऊपर घर भी बना के बेचें। अभी तक ये हो रहा है कि सिर्फ उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, प्लॉट बेचते हैं और निकल जाते हैं, और उसके बाद जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमजान मिर्जा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फंड्स की किल्लत, तालीमी इदारों की तामीर नौ में बड़ी रुकावट। महकमा बिल्डिंग को गवर्नमेंट एमसी प्राइमरी बॉयज स्कूल अशरफाबाद की अपग्रेडेशन के लिए मजीद 14 लाख के फंड्स दरकार। महकमा बिल्डिंग स्कूल की अपग्रेडेशन के लिए 71 लाख के फंड्स जारी करेंगे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताएगा। जी बिल्कुल, फंड्स की किल्लत तालीमी इदारों की तामीर नौ में बड़ी रुकावट बनती जा रही है। गवर्नमेंट प्राइमरी एमसी बॉयज स्कूल अशरफाबाद की अपग्रेडेशन और तामीर नौ के लिए महकमा बिल्डिंग को मजीद 14 लाख रुपए दरकार हैं, जबकि इसके साथ साथ महकमा बिल्डिंग ने गवर्नमेंट प्राइमरी एमसी बॉयज स्कूल अशरफाबाद की तामीर नौ के लिए 71 लाख रुपए जारी किए हैं, जबकि मजीद 14 लाख के फंड्स महकमा बिल्डिंग को रिक्वायर्ड हैं। स्कूल इंतजामिया की तरफ से बारहा महकमा बिल्डिंग को आगाह किया गया कि जिसकी अधूरी जो अपग्रेडेशन है वो मुकम्मल की जाए, लेकिन ताहाल महकमा बिल्डिंग के पास खजाने में इतना बजट नहीं है। मुकम्मल की जाएगी। बहुत शुक्रिया इमरान असलम तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद मेडिकल के सीनियर तलबा का जूनियर से मजाक महंगा पड़ गया। कॉलेज की डिसिप्लिनरी कमेटी ने सीनियर तलबा को जुर्माने की सजा सुना दी। तलबा को 1000 रुपए से लेकर 3000 तक जुर्माने किए जाएंगे। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा। ये बिल्कुल जूनियर तलबा के साथ सीरियस मजाक करना सीनियर तलबा को जो है वो महंगा पड़ गया, और फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से 13 तलबा को है जो जिसमें सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के तलबा शामिल हैं,
انہیں جرمانے کر دیے گئے ہیں، جس میں 1000 سے لے کر 3000 روپے تک کے جرمانے شامل ہیں۔ اور اس سلسلے میں پنجاب میڈیکل کالج کی ڈین پروفیسر ہنا عائشہ کا یہ کہنا ہے کہ سیریس مذاق جو ہے وہ طلباء طالبات کے لیے جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، اور اس سلسلے میں ایک طالب علم کی جو تھی کڈنی وہ بھی اس حال سے جو ہے متاثر ہو رہی ہے، جس پر طلباء کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جاتا ہے، کیونکہ سینئر طلباء کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی جونیئر طلباء آ رہے ہیں انہیں گائیڈ کیا جائے تاکہ وہ بہتر تعلیم حاصل کر سکیں، مگر سینئر طلباء جو ہے وہ ان کے ساتھ فولنگ کرتے ہیں، جس کے سبب انہیں سزائیں دی جاتی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ سے جو سینئر طلباء ہیں وہ اس طرح کے جو ہے واقعات رونما نہ کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ یونیورسٹی کالج لندن کی 200 سالہ تاریخ پاکستانی طالب علم نے بدل دی۔ پاکستان کے شہر فیصل آباد سے تعلق رکھنے والا انڈر گریجویٹ طالب علم شبان چودھری یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یونین کے طاقتور حصہ ٹرسٹی بورڈ کا الیکشن جیت لیا۔ چاروں سیٹوں کے لیے 31 امیدوار میدان میں تھے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بلال ڈوگر سے۔ جی بلال، بتائیے گا۔ بالکل جی، جب ہمارے پاکستانی کہیں بھی جاتے ہیں تو سبز ہلالی پرچم کے ساتھ ہر جگہ چھا جاتے ہیں۔ شہر فیصل آباد سے تعلق رکھنے والا نوجوان شابان UCL یونیورسٹی کالج لندن کی ہسٹری میں پہلی بار انٹیٹری باڈی کے اندر جو ہے وہ حصہ بنا ہے۔ ہمارے ساتھ شابان موجود ہے، انہی کی زبانی کچھ کہانی سنتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا اور پاکستان سے آنے والے طالب علم کیا پوٹینشیل کم ہوتا ہے کہ بہت سارے رہ جاتے ہیں لیکن جو چاہتا ہے وہ چھا جاتا ہے؟ آپ نے شہر فیصل آباد بلکہ پاکستان کا نام روشن کیا ہے، کیا کہیں گے؟ جی، میرا نام شبان ہے اور میں یونیورسٹی کالج لندن کی 200 سال کی ہسٹری میں پہلا پاکستانی اور انڈر گریجویٹ ہوں جو کہ اسٹوڈنٹ ٹرسٹی بورڈ کے اندر آیا ہے، اور یہ میرے لیے ایک سیلف بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور میں شاید کبھی بھی اس چیز کے لیے اللہ کی ذات کا شکر نہیں ادا کر پاؤں گا، کیونکہ انسان کے ہاتھ میں تو اس نے صرف کوشش ہی دی ہے، آخر میں کامیابی انسان کو اللہ ہی دیتا ہے، اینڈ آئی ایونچولی بلیو دیٹ ہارڈ ورک آلویز پیز آف، اور میری محنت اور میرے دوستوں کی لگن اور ہم سب کا ایک ساتھ کھڑے ہونا اور اس الیکشن میں پاکستان سوسائٹی کا ایک ساتھ مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہی اس نتیجے میں اس کا نتیجہ نکلا کہ آج میں اس بورڈ کا پہلا پاکستانی اور پہلا انڈر گریجویٹ ہوں۔ اور میرا شابان اس کا کام کیا ہے تھوڑا بہت بتایا تاکہ دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ آپ کے سیٹ پہ برجمان ہے؟ اسٹوڈنٹ یونین UCL کا وہ ادارہ ہے جو سارے اسٹوڈنٹس کی ایک یونین ہے، اور یہ بورڈ آف ٹرسٹی اس پوری ہیرارکی کے اندر سب سے ٹاپ پر آتا ہے۔ UCL کے اندر اسٹوڈنٹ لائف سے ریلیٹڈ جو فائنانشیل مینجمنٹ کے گورننس کے جتنے فیصلے ہوں گے یہ بورڈ لے گا، اور اس بورڈ کے 4 ممبر ہوں گے جو کہ ابھی الیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ اگلے پورے سال کے UCL کے جتنے فائنانشیل مینیجریل آرگنائزیشنل فیصلے ہوں گے یہ ادارہ اور یہ بورڈ اس پورے ادارے کو مینج کرے۔ ایک آپ ہیں، 3 کون ہیں؟ باقی 2 UK نیشنل لڑکیاں ہیں اور ایک اور لڑکا ہے جس کا تعلق بھی یورپ سے ہی ہے۔ جس کا یورپ سے یہ ہمارے لیے باعث فخر، بلکہ مجھے اگر میں کہوں تو وہ خوشی کا سما ہے، کیونکہ ایک تو میرے شہر سے بھی ہیں اور ایک میرے وطن سے بھی ہیں، تو محبت تو دگنا ہے نا، دوگنی ہو ہی جاتی ہے۔ تو شبان کو مبارک، اور ساتھ ہم ہمیشہ UK44 ان کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ یہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم سربلند کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ جی بہت شکریہ بلال ڈوگر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جنگ میں حادثات کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک پولیس متحرک ہوگی، اور DIG ٹریفک پولیس نے DSPs کو روزانہ 4 گھنٹے سپیڈ کیمروں سے مانیٹرنگ کی ہدایت کر دی ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر حسن نقوی، بتائیے گا۔ جی بالکل، بڑھتے ہوئے حادثات کی روک تھام کے لیے جنگ میں ٹریفک پولیس نے بھی اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ مختلف شاہراہوں پر باقاعدہ کیمرے لگا کر گاڑیوں کی سپیڈ جو ہے وہ چیک کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے DIG ٹریفک کی ہدایت پر یہ کارروائیاں تیز کی گئی ہیں۔ جنگ میں DSP ٹریفک اس وقت موجود ہیں چنوٹ روڈ پر، ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 4 گھنٹے تک وہ مختلف شاہراہوں پر موجود رہتے ہیں، اور یہاں پر جو آنے والی گاڑیاں ہیں ان کی سپیڈ کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تاہم اس وقت یہاں پر جو ہے وہ کیمروں کے ذریعے جو آنے والی گاڑیاں ہیں ان کی سپیڈ جو ہے وہ چیک کی جا رہی ہے، اور ایسے افراد جن کی سپیڈ جو ہے وہ گاڑیوں کی تیز ہوتی ہے ان کو روک کر جرمانے بھی کیے جاتے ہیں، ان کو وارننگ بھی دی جاتی ہے۔ تاہم چنیوٹ روڈ کا شمار ایسی شاہراہوں میں ہوتا ہے جو انتہائی خطرناک شاہراہیں ہیں، یہاں پر ٹریفک جو حادثات ہیں ان کی شرح بھی زیادہ ہے۔ DSP ٹریفک سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ 4 گھنٹے روزانہ کس کس سڑک پر موجود رہتے ہیں، اور اس حوالے سے جو گاڑیاں اوور سپیڈ ہوتی ہیں ان کو جرمانے بھی کیے جاتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نہ صرف چنیوٹ روڈ نہیں، یہ ایکسیڈنٹ پرون ایریاز یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں آلریڈی جناب DI صاحب ٹریفک کی ڈائریکشن پہ، اور یہ صرف جنگ ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے، یہ پورے پنجاب میں تمام جو روڈز ہیں
उनको आइडेंटिफाई करके तो हमने ऑलरेडी भिजवाया हुआ है और उसी के मुताबिक हमारी ड्यूटी होती है। ये शेड्यूल्ड है हमारी चेकिंग, और इसमें जो ओवर स्पीड व्हीकल्स हैं उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ वार्निंग बल्कि इनके चलान भी किए जाते हैं, फ़ाइन किए जाते हैं। और ये आप देख रहे हैं स्पीड कैमरा आपके सामने ही हम इस पर काम कर रहे हैं, और ये हमारा कैमरा भी फंक्शनल है, आपको भी चेक करवाते हैं। तो ये पूरे अभी जितने भी हमारी रोड्स हैं, चिन्योड रोड के अलावा बखर रोड है, फैसलाबाद रोड है, बाईपासिस हैं, जिधर फ्रीक्वेंटली एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ हम चेकिंग करते हैं। डीएसपी ट्रैफिक का कहना है कि ना सिर्फ चिन्योड रोड बल्कि दीगर जो शाहराएं हैं जहां पर ट्रैफिक की जो रवानी भी ज़्यादा है, हादसा की शरह से आगाह करने के लिए। कमालिया में चेयरमैन बल्दिया मलिक मोहम्मद शरीफ की ज़ेर सदारत काउंसलर के साथ अहम मीटिंग का इनाकात किया गया, जिसमें चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद जोहेर, वाइस चेयरमैन चौधरी मोहम्मद हसन जट समेत दीगर ने शिरकत की। मजीद रजवान खान से जानते हैं। जी रजवान, बताइएगा। में चेयरमैन बल्दिया मलिक मोहम्मद शरीफ की ज़ेर सदारत म्यूनसिपल कमेटी में काउंसलर्स के साथ अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया है। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद ज़ोहेर, वाइस चेयरमैन बल्दिया चौधरी महमूदुल हसन जट समेत दीगर ने शिरकत किया। मलिक साहब, आज की मीटिंग के हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा हाउस सारा इकट्ठा हुआ था, हमने मीटिंग की है और इसी सिलसिले में कि हम आवाम को रिलीफ दें, जितना उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं वो करें। तो उनसे यही डिस्कस हुई है सबसे कि अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है, ऑनर बख्शी है, ये उस मालिक का करम है। तो ये ऑनर के साथ साथ ये हमारे कंधों पे ज़िम्मेदारी भी है कि हम शहरियों को रिलीफ दें। उसके लिए हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, वाटर सप्लाई का, तलाक का और वरासती इंतकाल का, तो सफाई का, ये चीज़ें हम जो है ना इंशाल्लाह मैनेज कर रहे हैं। इजलास भी नेक्स्ट वीक में रख रहे हैं और ये चीज़ें भी हम कमेटियां बना के इनको हैंडल कर रहे हैं ताकि लोगों को आसानियां, उनके लिए आसानियां पैदा कर सकें, उनको रिलीफ दे सकें। अच्छा, बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि लोगों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए काउंसलर्स के साथ मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें तमाम मसाइल जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद थ्रोबॉल चैंपियनशिप के ट्रायल शुरू। चैंपियनशिप में पाकिस्तान भर से खिलाड़ी शरीक होंगे। मैचेस क्वेटा में 5 नवंबर से शुरू होंगे। इसी हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोयटा में होने वाली थ्रो बॉल चैंपियनशिप में जिसमें लड़के और लड़कियां शिरकत करेंगे, उसके लिए जो है वो ट्रायल करवाए जा रहे हैं डचकोट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, जिसमें बाकायदा तौर पर टीम बनाई गई है और जो बच्चे और बच्चियां सेलेक्ट होंगे उनको जो है वो कोटा के लिए रवाना किया जाएगा। तो भाई मेरे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या प्लान किया गया है और किन किन बच्चों को जो है यहाँ से लेके जाया जाएगा और आज क्या यहाँ पे करवा रहे हैं? जी शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने आज के ट्रायल जो है लड़कियों और लड़कों के लिए जा रहे हैं पंजाब टीम के लिए, उसमें हमारी कवरेज के लिए आए हैं। मैं आपके चैनल का और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरे नंबर पे जो आप देख रहे हैं कि लड़के और लड़कियाँ जो है पंजाब भर से यहाँ पर आए हुए हैं। हम बसिलसिला बैनुल सूबाई नेशनल वुमेन एंड मेन चैम्पियनशिप जो कि कोयटा में 5 से 7 नवंबर को मुनक्कद हो रही है। 3 तारीख को यहाँ से टीम रवाना होंगी और उस टीम की सिलेक्शन के लिए आज हमने लड़कियों और लड़कों के जो ट्रायल हैं यहाँ पे मुनक्कद किए हैं। अच्छा, इसमें आपसे कितना जो है स्पोर्ट डिपार्टमेंट और इसके अलावा तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।